देखिए, इस क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और सभी चैप्टर को कवर करते हुए मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका ज्योमेट्री सेक्शन से पूछा गया है। क्या दिया हुआ है आपको? एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें एंगल BAC आपका 90 डिग्री दे रखा है। तो ये एक ट्राइंगल बनाया है आपने, जिसमें ये वाला एंगल A है, ये 90 डिग्री है, ये आपका B हो जाएगा, ये आपके पास C हो जाएगा। आगे बोला है कि AD है वो BC पर परपेंडिकुलर है। यहाँ से कोई D पॉइंट इस पर BC पे है, वो इसके परपेंडिकुलर है। ऐसा दिखते ही आप तुरंत समझ जाओगे कि स्पेशल केस हो गया, स्पेशल ट्राइंगल हो गया, जिसमें AD परपेंडिकुलर जब होता है। तो हमने 4 रिजल्ट पढ़े थे, रिवीजन वाली क्लास याद करो, अभी रिसेंट में ही मैंने आपके साथ डिस्कस की थी CHS एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले। तो इसमें क्या 4 रिलेशन है? तो 4 रिलेशन में चारों रिलेशन आपको पता है। आपसे पूछा क्या है यहाँ पे कि AD बराबर 8.4, BD बराबर 4.8। तो आपको BC की लंबाई निकालनी है, BC मतलब एक कंप्लीट निकालना है। तो सबसे पहले देखो, ये AD का रिलेशन क्या था। आप कहोगे कि AD का जो स्क्वायर होता है ना, वो आपके पास BD इंटू CD के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको AD की वैल्यू तो पता है, तो 8.4 इंटू 8.4 ये वैल्यू आपको यहाँ पे लिख दोगे। ये वाली वैल्यू पता है, बटे में आपके पास BD भी पता है। 4.8 से हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास CD निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 12 से ये 4 बार जाएगा और 12 से 7 बार जाएगा। 12 से 84, 4 से ये 21 बार जाएगा, ठीक है। और 21 अंते 147। तो बेसिकली CD की जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास, कितनी आ रही है? 14.7, ठीक है। 21 अंते 147, 14.7 आ गई। 14.7 आ गई है ये वाली वैल्यू, कौन सी? CD वाली 14.7। और BD आपको पहले से ही पता था, सवाल में दे रखा था 4.8। ये वाली वैल्यू आपको पता है 4.8। आपको कंप्लीट BC निकालना है, तो दोनों को ऐड कर दो। 7 8 15, 14 और 4 18 और 1 19, 19.5 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास? D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ें इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको दिया हुआ है कि एक आपका इक्विलेटर ट्राइंगल है ABC, जिसका सेंट्रॉइड आपका O दे रखा है। आगे बोला है कि AB बराबर 27 सेंटीमीटर, AO की लंबाई आपको निकालनी है। आप जानते हो कि यदि इक्विलेटर ट्राइंगल है तो सभी साइड इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका ABC हो जाएगा। यहाँ से सामने वाली भुजा को जब मैं बढ़ाता हूँ, सामने वाली भुजा तक, तो ये इसका हाइट भी हो जाएगा, ये इसका मीडियन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो आपके पास मीडियन पर ही स्थित होता है और मीडियन को 2:1 में ये डिवाइड करता है, आपको कि बिल्कुल करता है। तो इसका मीडियन हो गया या फिर इसका हाइट हो गया, एक ही बात है। तो आप निकाल सकते हो कैसे? आप जानते हो कि इसका मीडियन या फिर इसका हाइट होता है, वो कितना होता है? √3/2A, ठीक है, ये होता है। रिवीजन वाली वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। H आप निकाल लोगे यहाँ से, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो H की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे H बराबर √3, और A की वैल्यू आपको दे रखी है। A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 27। तो ये इतनी वैल्यू आ गई। क्या ये आंसर हो गया? नहीं, अभी आंसर नहीं आया है। आंसर आपको AO निकालना है। मतलब AO मतलब कौन सा? यहाँ पर ये O पॉइंट है, ये कंप्लीट आपके पास मीडियन था, AO निकालना है। तो ये कंप्लीट H की वैल्यू आ गई आपके पास 27√3/2। कितनी आ गई है? 27√3/2। ये कितने यूनिट की वैल्यू है? आप कहोगे ये 3 यूनिट की वैल्यू है। ये कंप्लीट है ना, 2:1 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू है। आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मतलब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 से ये 2 चला जाएगा और इस 3 से ये 9 बार चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 9√3। बात समझ में आई आपको कि जो सेंट्रॉइड है वो आपके पास मीडियन को 2:1 में बांटता है, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला है कि 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आपके पास डायमेंशन दे रखी है। एक सॉलिड है जिसको पिघला कर, क्यूबॉइड है, उसको पिघला दिया, उसके बाद में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में डाला जाता है। तो इस प्रकार बने घनों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। आपको वॉल्यूम इक्वल करना है। तो वॉल्यूम आप जानते हो कि क्यूबॉइड का क्या होता है? LBH बराबर इधर A क्यूब हो जाएगा। आप कहोगे कि N क्यूब बने हैं, तो N से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 36 इंटू 18 इंटू 12, ये आपके पास बराबर हो जाएगा N टाइम्स कितने आपके पास क्यूब बनेंगे? N क्यूब बनेंगे। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। सॉल्व कर लो, N की वैल्यू यहाँ से इजीली निकल जाएगी। देखो ये 36 है, तो ये 36 डायरेक्ट चला जाएगा। ये 6 से आप किसी को भी काट लो,
6 से ये 2 बार काटा, 18 दूना 36, तो 36 यानी 36 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे 36 आपके पास क्यूब बनने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखिए, आपका दे रखा है इसमें कि ओ केंद्र है और वृत्त में, और 6 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। तो ये आपके पास एक कोई सर्किल है जिसमें ओ सेंटर है इसका, और ये 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई की एक जीवा है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 4 सेंटीमीटर इसकी दूरी दे रखी है। तो इसका डायमीटर आपको निकालना है। तो आप जानते हो कि यहाँ से ये जो सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर होता है। ये 6 सेंटीमीटर कंप्लीट दे रखा है, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपने 3 4 5 का ट्रिपलेट पढ़ा है, यदि ये 3 है ये 4 है, तो इसका हाइपोटेन्यूस जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया, रेडियस 5 सेंटीमीटर आ गया। व्यास आपसे पूछा है, तो जल्दबाजी में 5 आंसर टिक नहीं कर देना है। आंसर क्या होगा आपका, व्यास पूछा, डायमीटर पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 होगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपसे बोला है कि दो कोण हैं जिनका वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम का भी रेशियो दिया हुआ है आपको, और आपसे पूछा है इसमें एक और चीज़ दे रखी है कि इनकी रेडियस जो इनका बेस है, तो कोण है तो इसका बेस होगा, बेस एक सर्किल होता है उसकी रेडियस दे रखी है, उसका रेशियो दे रखा है। तो ऊंचाइयों का आपको अनुपात निकालना है। आप एक चीज़ जानते हो कि जो वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3 होता है। तो अब यहाँ पे जो पाई बाई 3 टर्म है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। ये आपके पास वेरिएबल नहीं है। जो वेरी कर रही है चीज़ें वो आपके पास रेडियस और हाइट है, ये वेरी करेगी तो आपका वॉल्यूम चेंज होगा, तो इन्हीं पे डिपेंडेंट है। तो ओवरऑल आपको निकालना क्या है, यहाँ से हाइट निकालनी है। तो हाइट हो क्या जाएगा आपके पास, वी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशियो देखो आप, वॉल्यूम का रेशियो आपके पास 11:16 है, बटे में आर स्क्वायर। रेडियस आपके पास 3 और 4 है, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, ठीक है। तो ये रेशियो आ जाएगा आपके पास किसका, हाइट का, क्योंकि हमने हाइट का रेशियो यहाँ से अभी निकाल लिया था। 16 से ये 16 जाएगा तो 9 को इधर जाएगा, तो 11:9 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके साथ साथ मैं अभी जो जिक्र कर रहा था आपका CHSL के लिए स्पेशल क्लास, जिसमें कंप्लीट मैथ्स मैराथन हमने डिस्कस किया था। टोटल अराउंड 82 या 83 आपके पास डोज के फॉर्म में डिस्कस किया था। 2 घंटे की क्लास है, अगर नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देख लें, जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, कोई भी कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। सभी चीज़ें इसमें कवर कर लिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ मिल जाएगा इस क्लास में 2 घंटे का। और साथ में इससे पहले एक 6 घंटे की कंप्लीट क्लास थी, उसी को 2 घंटे में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो थोड़ा इसमें जल्दी में बताई गई ये चीज़ें हैं। बाकी अगर किसी भी पॉइंट में आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है, तो वो 6 घंटे वाली क्लास में उस पर्टिकुलर डोज पे जाके आप उसको चेक कर सकते हो, तो वहाँ से आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और साथ में इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपने ये क्लास देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है आपको कि 16 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर चौड़े एक कमरा है। ये आपके पास एक कोई कमरा है जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है 16, 12 और 10 की। आपसे बोला है कि इसमें रखे जाने वाले सबसे बांस की लंबाई, सबसे लंबे बांस की लंबाई। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा सब जब कोई पूछा जाए आपसे तो आपको इसका डायगोनल निकालना रहता है, ठीक है। डायगोनल निकालना, आपसे बांस पूछे, छड़ पूछे, कुछ भी रखना हो तो वो डायगोनल के अक्रॉस ही हम उसमें रखेंगे। तो डायगोनल होता क्या है इसका, आप डायगोनल की जो लेंथ पूछ ले आपसे, तो हमेशा ध्यान रखना ये होती है L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करना और अंडर रूट ले लेना सबको ऐड करके, आपको कि बिल्कुल ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ और, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि ये 16 है, ये 12 है, ये आपके पास 10 है। 2 इनमें से सब में से कॉमन आ रहा है, तो 2 को पहले ही कॉमन निकाल लो आप, ठीक है। ऐसा कैलकुलेशन के लिए कर सकते हो, बाकी तो नहीं। आप डायरेक्ट भी करोगे तो भी आंसर आएगा, 16 12 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करोगे तो भी आंसर तो आना ही है। बाकी थोड़ा आसान कर सकते हो, 2 पहले ही आपने कॉमन ले लिया तो 2 तो मल्टीप्लाई होना ही है। अभी ये कितना बच गया, ये 8 बच गया, ये कितना बच गया आपके पास 6 बच गया, ये कितना बच गया 5 बच गया। अभी इतना रह गया आपके पास, 8 का स्क्वायर किया 64, 6 का स्क्वायर किया 36, और आपके पास इसका स्क्वायर किया 5 का हो जाएगा 25। ये आपके पास 100, ये 125 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 125। 125 का मतलब क्या हो जाएगा 5√5। 5√5, 2 पहले से मल्टीप्लाई था, तो आंसर क्या हो जाएगा 10√5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद में देखिए ये वाला क्वेश्चन, मैंने बताया था जब रिवीजन वाली क्लास चल रही थी, मैंने कहा था कि
एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy z के मैंने 3 फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे। मैंने कहा था जो ये तीसरा वाला फॉर्मूला है सबसे लास्ट वाला, ये आपको तब यूज करना है जब आपके पास वैल्यूज कुछ बड़ी बड़ी सी दे रखी हो लेकिन उनका डिफरेंस निकालना थोड़ा इजी हो। ठीक है, डिफरेंस बहुत आसानी से डिफरेंस का स्क्वायर निकाला जा सके। तो देखो वैल्यूज कुछ इस तरीके से हैं और इनका डिफरेंस बहुत मतलब संख्याएं वो बहुत पास पास की हैं, डिफरेंस इजीली निकाला जाएगा, स्क्वायर भी इजीली निकल जाएगा। तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो आपका फॉर्मूला था क्या बेसिकली, वो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब माइनस 3xy z, ये आपके पास हो जाता है किसके इक्वल, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और मल्टीप्लाई में क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में है, ये सब मल्टीप्लाई होता है। बात समझ में आ गई, डायरेक्ट रखता हूँ मैं वैल्यू जब 1/2 देखो तीनों को ऐड करो तो ये 500 ये 500 ये 500 कितना हो जाएगा, 500 500 500 आपने किया 1500 तो ये हो रहा है। इसके बाद में 50 50 50 150 ये हो रहा है, 150 भी ऐड कर दिया। इसके बाद में 7 6 13 13 और 5 18 तो 18 ये हो गया। ठीक है, ऐड कर दिया तो ये 8 ये 6 ये आपके पास 6 और ये 1 1668 हो रहा है आपके पास ऐड करने के बाद में। ठीक है, इसके बाद में अंदर क्या आएगा, देखो इसका डिफरेंस किया आप कहोगे 1 का स्क्वायर 1, इसका डिफरेंस किया आप कहोगे 1 का स्क्वायर 1, आप कहोगे इसका डिफरेंस किया यहाँ पे हो रहा है आपके पास 2 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इतना आ रहा है। अब देखिए कितना बन रहा है, 4 5 6 6 बन रहा है। 6 से इसको काट लो, कितनी बार जाएगा आपको कि 3 बार, तो ये 3 आंसर आ रहा है। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 8 3 24 यूनिट डिजिट से कर सकते हो, ये आंसर आएगा। बाकी कंप्लीट भी करके देख लो। 3 से किया 8 3 24 2 6 3 18 2 20। ठीक है, और 16 3 48 और 2 50 5004 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में ये वाला देखिए, देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसका जो आपका फॉर्मूला है वो मैंने कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था आपके पास रिवीजन वाली क्लास में ही। तो उसमें कंसेप्ट था क्या, बेसिकली पावर 4 है ना, ये आपके पास इक्वल होता है किसके, पावर 2 के स्क्वायर होके। ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अब इसमें मैं वैल्यूज़ रखता हूँ। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, यहाँ पर दोबारा रखता हूँ इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आपके पास माइनस एक्स वाई, ये वाली वैल्यू तो आपको दी हुई है, कितनी दे रखी है, 3 इंटू मल्टीप्लाई में 4 प्लस √3। ओके, इसके साथ साथ जो दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा प्लस एक्स वाई, ये आपके पास कितनी हो जाएगी। देखो ये जो वैल्यू दे रखी है ना आपके पास ये वाली, इसको इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्योंकि इन दो का ही तो मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का, इस पर्टिकुलर वैल्यू का और इस पर्टिकुलर वैल्यू का, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही ये वाली वैल्यू होती है आपके पास। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आएगी कितनी, आप कहोगे 117/3 और मल्टीप्लाई में 4 प्लस √3, ये वैल्यू आएगी। ये वाली आप निकाल लोगे, इजीली कर लोगे इसको। 3 से काट लो इसको या फिर इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 4 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया आपने तो कर देते हैं, कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 चौके 16, 16 माइनस 3 13 और 13 से काट लो, 13 9 में 117 और 3 से फिर दोबारा काट लो इसको 3 बार। तो ये आपके पास देखो वही चीज़ें बन रही है, बस केवल फ़र्क आ रहा है यहाँ पे माइनस की टर्म आ जाएगी ये। तो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मामला क्या बन गया, देखो ये वैल्यू बन रही है आपके पास 3 मल्टीप्लाई में 4 माइनस √3, ये वाली वैल्यू बन गई है। आपको निकालना क्या है, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है, ऐड कर दो इन दोनों को, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया। इधर ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 4 3 12 12 ये रहा और 12 ये रहा, 12 12 24। ठीक है, और ये देखो माइनस वाली टर्म है, ये तो कट जानी है क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो यही केवल इतना बचने वाला है। तो ये 24 है, 2 का भाग दोगे इसमें तो कितना आंसर आ जाएगा, 12। तो ओवरऑल आंसर आएगा वो आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है सवाल में कि माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% स्पेंड कर देती हैं, खर्च कर देती हैं, लेकिन दोनों की बचत है वो समान है। ठीक है,
दोनों की आय का योग है वो टोटल भी आपको दे रखा है, तो सुषमा की आय आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन बोली है ना आपके पास कि उनकी सेविंग सेम है, तो इसको इक्वल करते हैं। तो देखिए ये माधुरी है, माधुरी का देखो 80% इसने क्या किया, स्पेंड कर दिया। तो आप ये बताओगे कि सेविंग कितने की है, आप कहोगे बिल्कुल 20% की सेविंग की है इसने, 20/100। इसको इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है, दूसरा कौन है, सुषमा। सुषमा की कितनी सेविंग है, देखो 95 इसने खर्च कर दिया, इसका 5% की सेविंग के इक्वल कर दूँ, कर दिया इक्वल। तो ये 100 से ये 100 का है, 5 से ये आपके पास 4 बार जाएगा। तो M/S ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/4। अब ये 1/4 जो रेशो आया है ना, ये आया क्या है, आप ये बताओगे, आप बिल्कुल बताएंगे। ये आपके पास इनकम का ही रेशो आया है, क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है ना आपके पास व्यय की, एक्सपेंडिचर की, सब कुछ जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा इनकम पे ही होती है आपके पास, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी इनकम का ही रेशो आ गया, आपको इनकम का ही टोटल दे रखा है। तो ये जो 10,000 जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये कितने यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, ये 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कंबाइंड। आपको सुषमा की निकालनी है, मतलब ये वाली निकालनी है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा बता दोगे आप कितना, 5 का भाग दिया 2,000, 4 से मल्टीप्लाई किया 8,000, तो 8,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। अगर दूसरे का मैं पूछूँ आपसे माधुरी का, तो आप कितना बताओगे, आप बताओगे 2,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में। ये वाला देख लो, एक वस्तु है जो 3150 रुपये में बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का प्रॉफिट होता है, 8% का उसको प्रॉफिट कमाना है, तो उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उस वस्तु को। आप कहोगे कि जो 3150 में जब बेचा है उसने, तो उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 105 रुपये की वस्तु है, ठीक है। 3105 है, वो 105 यूनिट की वैल्यू है, आपको बेचना है उसको 8% के प्रॉफिट पे, मतलब 108 में बेचना है। बस एक लाइन का सवाल है, ऐसे कर लोगे आप, इसको काट लो इसको, ये 3 बार जाएगा, देखो पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा, 5 तिया 15, 3 एक कम 3, बिल्कुल जा रहा है। तो ये 30 टाइम्स कट गया इससे, 30 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 आ जाएगा, 8 तिया 24 आ जाएगा, और 3 एक कम 3 आ जाएगा, तो 3240 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। बात आई समझ में, बहुत आसान सवाल है, हो जाएगा ये वाला। आगे बढ़े, ये वाला देख लो, साधारण ब्याज दे रखा है, पहले बोल दिया कि सिंपल इंटरेस्ट है। एक धनराशि है, 2 वर्ष बाद में इतने रुपए हो जाती है, और 5 वर्ष बाद में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर। आप बताओ कि 2 वर्ष में इतना हो गया, 5 वर्ष में इतना हो गया, इनका दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लूँ तो 3 साल का आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। ये जो मैं अगर डिफरेंस निकालूंगा तो ये आएगा क्या, बेसिकली ये आपके पास ऐसा ही आ जाएगा कि 3 साल का, बिल्कुल आ जाएगा। 12,800 है, इसमें से 9,920 माइनस कर दो, कर दिया 0, ये बनेगा, ये 8 बनेगा, यहाँ से हो जाएगा 10 बनेगा, तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 10, तो ये आपके पास 2 बनेगा। तो ये 2820 जो वैल्यू आ रही है आपके पास, 3 साल का क्या आ रहा है आपके पास, ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। आप 1 साल का ऐसा ही बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे। तो 3 का भाग दे देंगे इसमें, तो 3 का भाग दिया, 93 27, 1 बनेगा, 3 6 18, तो 960 रुपये आ गया 1 साल का ऐसा ही। ये बात आपको समझ में आ गई, 960 रुपये हमने निकाल लिया है, ये आपके पास 1 साल का ऐसा ही आ गया है। अच्छी बात है। अब 1 साल का ऐसा ही ये आ गया है, तो 2 साल का निकाल लो, 2 साल का भी निकाल लेंगे, जस्ट डबल कर दो इसका, तो कितना आ जाएगा। आप कहोगे कि डबल किया तो ये 0, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, और एक 1920 आएगा, बिल्कुल 1920 आ गया 2 साल का, ये 2 साल का आ गया। अब देखो 2 साल में तो धन इतना हो गया था, तो ब्याज उस पर इतना मिला था, तो मूल रकम कितनी थी, इसको माइनस कर दो, इसमें से माइनस किया, देखो किया तो 0 0 0 और ये 8, तो 8,000 रुपये था जिस पे इतना ब्याज मिला, तो इतना इतना मामला चल गया। बात समझ में आ रही है, सब कुछ चल रहा है सही सही। तो अभी मामला क्या बन गया कि 8,000 तो रुपये है, 1 साल का ब्याज 920 रुपये है, सब कुछ पता है। आप जो रेट है वो निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो 920 रुपये बराबर प्रिंसिपल 8,000 रुपये इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 1 जीरो से 1 जीरो गायब, 98 डिवाइड बाई 8, 8 से काट लो इसको, या फिर एक एक करके डिवाइड कर लो, कैसे भी कर लो। 8 से डिवाइड किया इसको, तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, इसमें रेट ही निकालना है ना आपको, तो यहाँ पे तो आप निकालोगे
तो ये आपके पास 9260, ठीक है। ये 920 था या 960 था ये, ठीक है। ये 960 था ना, इसको थोड़ा करेक्ट करना था, ये 960 ही था क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा नहीं, फिर 960 ही था ये, ठीक है। 960 था, जब भी तो हमने इसका डबल किया था ना, तो 9, हाँ ठीक है, 0 6 दूनी 12 9 3 18, ठीक है। हाँ ये 960 ही था। तो अब देखिए इसमें कंप्लीट ये डिवाइड हो रहा है 12 × 96, तो 12% रेट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। इसके बाद में ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दो कंसेप्ट एक साथ यूज़ किए। ये वाला क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है, तो देखिए इसमें मीन प्रोपोर्शनल आपको पता है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। दो वैल्यूज है ए और बी, तो मेन प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट में ए बी। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तीन वैल्यूज ए बी हैं, तो दो वैल्यूज हैं, तो बी स्क्वायर अपॉन ए, ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, निकाल लेते हैं। तो अब देखो एक चीज़, अगर रेशो ही आप काम कर रहे हो, रेशो पे काम कर रहे हो, पॉइंट पॉइंट है तो हटा सकते हो, बाकी कैलकुलेशन में लेना है तो कर लो, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो आप। तो अंडर रूट में मैंने लिया 1.2, ठीक है, 1.2 इंटू 10.8, ये आपके पास 1.2 इंटू 10.8 है। इसका रेशो किससे लेना है आपके पास, 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 0.2, ठीक है। ये पॉइंट है ना, पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान से समझना इसको। तो अभी सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये 12 है और ये 12 9 में 108 है, ये 12 है और ये 12 9 में 108 है, तो यहाँ से ओवरऑल निकल के आएगा, वो बाहर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। इधर मामला क्या आएगा, एक पॉइंट भी आएगा, ठीक है, पॉइंट भी आएगा तो बटे 10 लिख लो, उसको लिखना है तो, और इधर भी पॉइंट हटा लो, एक पॉइंट हटा लिया, बटे 10 इधर भी आ जाएगा। तो ये 0 से तो 0 कट ही जाना, पॉइंट तो हटा ही दो आप भले। 2 से ये कितनी बार जाएगा, 6, तो ये 12 6 72, और ये आपके पास कितना है, 12 3 36, ये 72 है, ये 36 है, ठीक है। ये 36 है, ये 72 है, बात समझ में आ रही है। ये 12 3 36 है, ये 12 6 72 है, तो ये 36 और ये 72, और रेशो क्या आएगा, 1:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा करेक्ट। क्लियर ये बात। इसके बाद में ये वाला देखिए, 42 संख्याओं का एवरेज है वो 37 है, पहली 26 संख्याओं का 32 है, अंतिम 17 का जो है 44 है, और 26वां जो नंबर है वो आपको बताना है। बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर सकते हो, इजीली हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डेविएशन से कर लेते हैं इसको। डेविएशन से करते हैं तो देखो, पहले आपको दे रखा 37, मामला क्या है कि 26 का जो एवरेज है वो 32 दे रखा है। आप बताओगे कितना डेविएट हो रहा है इससे, आप कहोगे कि 5 कम है, ये -5 है, -5 है, लेकिन 26 संख्याओं का है, तो कितने का डेविएशन हो जाएगा, 26 पंजा 130, -130 का डेविएशन है, कमी है इतने की बेसिकली। 17 संख्याओं का दे रखा है आपको 44, कितना ज़्यादा है, आप कहोगे कि 7 ज़्यादा है। कितनी संख्याओं में बट रहा है ये, 17 में बट रहा है, तो 17 संते 119, 119 हो जाएगा। ये आपके पास पॉजिटिव वाला डेविएशन देगा, ये नेगेटिव वाला देगा। ओवरऑल डेविएशन कितने का आ रहा है, आप बताओ ओवरऑल डेविएशन कितने का आ रहा है। आपने कहा कि ओवरऑल डेविएशन तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, वो -11 का आ रहा है, बात समझ में आ रही है, -11 का आ रहा है, -11 का आ रहा है। अब देखिए संख्याएं कितनी हो गई, ये 26 संख्याएं थी, ये 17 संख्याएं, टोटल ये 43 संख्याएं हो गई हैं। मतलब जो एक संख्या एक्स्ट्रा है ना, उसके कारण जो डेविएशन है वो -11 का है, बात समझ में आ रही है आपको। उसके कारण जो डेविएशन है वो -11 का है। अगर उस संख्या को हटा दें तो फिर सब चीज़ें सही सही रहेंगी, मतलब वो संख्या है ना अपने आप में 11 कम है, तो ओवरऑल एवरेज 37 का है, वो संख्या 11 कम है, तो आप बताओ वो संख्या है कितनी, तो आप कहोगे 37 में से 11 माइनस कर दो, तो आंसर क्या जाएगा 26, तो 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेविएशन से देख सकते हो, बाकी बेसिक अप्रोच आपको पता ही है कैसे भी करना है, ठीक है, क्या वो इजीली कर लोगे उससे। तो ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 14, क्या करना है इसमें, ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, ठीक है, अच्छी बात है। और बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन करके कार्य कंप्लीट करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ए ने स्टार्ट कर दिया मामला, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए अच्छा सवाल है, समझिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है आपको। सबसे पहले ए है, ये फिर बी रहा। ए के लिए बोला है कि 12 दिन में करता है, ये इसके लिए बोला है 30 दिन में करता है। टोटल मान लिया 60 काम है, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। सबसे पहले ए कर रहा है, तो फर्स्ट डे में क्या हो रहा है कि ए ने 5 काम किया, सेकंड डे में बी आएगा, उसने 2 काम किया। तो आप मुझे ये बताओ कि 2 दिन में मिला के कितना काम हो गया, आप कहोगे 7 काम हो गया, ठीक है।
हमको 60 तक पहुंचना है, 60 तक पहुंचना है, तो देखो कितनी बार मल्टीप्लाई करो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 से किया तो ये देखो 8 सत्ते 56, इसको भी 8 से किया तो ये 8 दूनी 16, तो 16 तो दिन हो गए हैं, ठीक है। 16 दिन में आपके पास 56 काम हो गया है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ तक बी तक हो गया काम, अब दोबारा ए आएगा करने, ठीक है। तो 16 काम, तो 16 दिन तो हो गए। अब काम बचा हुआ है 4 काम, उसको आएगा करने ए, तो 5 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 16 सही 4/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात आ गई समझ में? आसान सवाल है, इजीली हो जाएगा ऐसे। ये वाला देख लो। सवाल में बोला है आपसे कि एक लड़की है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर दी है, और वह आगे 20 किलोमीटर की दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर दी है। यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। एवरेज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एवरेज स्पीड का कि टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाई टोटल टाइम आपको फाइंड आउट करना है। आपको कि बिल्कुल ये तो हम कर लेंगे, TD डिवाइड बाई TT टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हमने निकाला, तो आप टोटल डिस्टेंस बताओ। देखो 30 की डिस्टेंस ये रही और 20 की डिस्टेंस ये रही, आपने कहा कि 50 तो उसने डिस्टेंस कवर किए। टाइम कैसे निकालोगे? देखो 30 डिस्टेंस को ये 15 की स्पीड से कितने टाइम में कवर कर लेगी? 30/15। दूसरी जो डिस्टेंस है 20 की डिस्टेंस है, उसको 10 की स्पीड से कितने टाइम में कवर कर लेगी? 20/10। तो सॉल्व कर लो, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 2, तो ये आपके पास 2 और 2 4, तो 50 बटे क्या आ जाएगा आपके पास? 4, ठीक है। 50/4 क्या होता है? 50/2 25, और उसका भी हाफ कर दो तो 12.5, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं सभी चैप्टर के। रिवीजन के तौर पर मैंने ये क्वेश्चन लिए, मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बाकी इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो चैनल पर अवेलेबल हैं। रिवीजन वाली क्लास आप ज़रूर देख लेना, वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जिन्होंने नहीं देखे वो ज़रूर देख लें, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और साथ में पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।